नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका ओ कनेक्ट का लॉन्च डेट। जी आप सबको पता है कि इस महीने आपका ओ कनेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड जो लॉन्च डेट है उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि ऐश ने अभी रिसेंट में एक अपडेट दिया है कि आपका 24 जून को आपका इवेंट होने जा रहा है। यही आपका रिसेंट अपडेट है। और जैसे फाउंडर्स एक्चुअली क्या उम्मीद कर रहे थे पिछले महीने से, एक्चुअली वो इस इंतज़ार में थे कि आपका 1 तारीख को प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा या फर्स्ट वीक ऑफ दी जून आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा और इनकम से रिलेटेड चीज़ें होने लगेंगी और वो लोग कमाने लगेंगे। और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के आपको बता दिया कि आपको जून के महीने में कोई कमाई नहीं होने वाली है। वो क्या कारण है उसका ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में मेंशन कर दिया। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो मेरा जो आपका कल का वीडियो है उसको आप चेक कर सकते हो। तो अब क्या है कि एक्चुअली कंसर्न क्या है, जैसे ओ ट्रैकर है। ओ ट्रैकर आपको पता है कब लॉन्च होने जा रहा है, आपका नेक्स्ट वीक लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन वो लॉन्च होने के बाद फिर क्या रहेगा, आपका 1 वीक के ट्रायल पे रहेगा। ठीक है, यानी आपको जिस तरह से ओ कनेक्ट आया था वैसा ही आपका ये भी आया है और ये आपका ट्रायल बेसिस पे फिर से आपको 1 वीक का ट्रायल या 2 वीक का ट्रायल, जैसे भी आपको इसको ट्रायल करते रहने का मौका मिलेगा। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि जब ओ कनेक्ट का मल्टीपल ट्रायल हो चुका है तो उसका लॉन्च डेट अभी कंफर्मेशन क्यों नहीं दिया? आपने ओ ट्रैकर के लिए बोल दिया कि नेक्स्ट वीक होने जा रहा है। ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि आपको पता है कि वो तो बस फाउंडर्स के लिए हम दे देंगे और उसके बाद 1 वीक का ट्रायल दे देंगे, फिर उसी वो महीना खिंच जाएगा। तो ओ कनेक्ट जो आप ऑलरेडी 1 जून को करने वाले थे या फिर हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट करते तो फर्स्ट वीक ऑफ द जून करने वाले थे, यही था सिचुएशन। तो इतना कुछ होने के बाद इतने ट्रायल्स दे दिए, 14 दिन के कितने सारे ट्रायल दे दिए, उसके बावजूद भी कंफर्म डेट क्यों नहीं है, वही एक कंसर्न है। सो क्वेश्चन हम यही पूछना चाह रहे हैं कि ओ कनेक्ट आपका क्या हो रहा था, फर्स्ट वीक या फिर 1 जून में ही आपका लॉन्च होने जा रहा था। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत बोलेंगे ऐश ने कभी ऐसा डेट नहीं दिया, वैसा डेट नहीं दिया। बात डेट देने का नहीं है। तो देखो, प्रोडक्ट के नाम पे अभी सिर्फ पहला प्रोडक्ट तो ओ कनेक्ट ही है ना। जब दूसरा प्रोडक्ट अभी ट्रायल पे आना है तो बचा कौन? ओ कनेक्ट। और जब आपको क्या बोला गया था, फर्स्ट वीक में कुकीज़ मिलेगा या फिर 1 जून में मिलेगा, तो फिर बचा ओ कनेक्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब ओ कनेक्ट को आप स्टार्टिंग आप एक तारीख या फिर फर्स्ट वीक में ही अब अगर इसको लॉन्च करने वाले थे, तो आप सोच के देखो अभी आपके पास कितना बचा है। सिर्फ 15 दिन बच गए इस महीने में। सिर्फ 15 दिन जब बच गए तो एक सीईओ, एक आईटी कंपनी का सीईओ के पास एग्जैक्ट लॉन्च डेट नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो, एक आईटी कंपनी है, स्टार्टअप है और पहली बार कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है और उसमें यह भी बताया गया है कि हम इसी महीने कर देंगे। जब इसी महीने ही कर देंगे तो इस महीने में बचा कितना है? 15 दिन ही बचा है, क्योंकि 15 तारीख को आके अनाउंसमेंट किया था। तो ऐसा मैं आज तक ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैं चलो मान लेता हूँ कि ऑन पैसिव इज़ अ डिफरेंट एनिमल। चाहे कितना भी डिफरेंट एनिमल हो, एक रियल आईटी कंपनी के सीईओ के पास ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ 15 दिन रह गए हो और उसमें आपका जो ड्रीम प्रोडक्ट है वो लॉन्च होने जा रहा है, उसका कोई डेट ना हो आपके पास। तो 15 दिन भी इसलिए मान के चल रहा हूँ ना, ताकि आपको 30 तारीख भी गिन रहा हूँ, है ना, 30 तारीख को भी गिन रहा हूँ, 29 तारीख को भी गिन रहा हूँ, लेकिन एकदम आखिरी दिन तक तो खींच के नहीं ले जाएंगे। उससे पहले ही मुझे लगता हो जाना चाहिए। जब आपने सेकेंड प्रोडक्ट जो ओ ट्रैकर है उसका आपने टाइमलाइन दे दिया कि एक अगले हफ्ते ये है, उसके अगले हफ्ते ये है, तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट है उसके लिए कोई कन्फर्मेशन डेट क्यों नहीं है? तो यही चीज़ फाउंडर्स जानना चाहते हैं। सो एक्चुअली अब हम लोग अगर कंक्लूड करने की कोशिश करें तो देखो, इसमें यही हो सकता है कि जो ओ कनेक्ट है उसका अगर इसी महीने अगर ऐश ने सच में प्लान करके रखा हुआ है कि कमर्शियली इसको लॉन्च करेंगे, तो आपका जो 24 जून है आपका इवेंट होने वाला ना, तो उसी इवेंट में मुझे लगता है कि उसको अनाउंस कर देंगे कि ये ओ कनेक्ट है और ये ओ कनेक्ट आ चुका है। तो ये है। लेकिन मैं बस एक चीज़ उम्मीद करना चाहता हूँ कि ऐश अगर ओ कनेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से लॉन्च करें इस बार। जैसे अगर हिस्ट्री देखा जाए ऑन पैसिव के, बहुत कुछ लॉन्च हो चुका है अभी तक, लेकिन वो कोई प्रॉपर कुछ याद नहीं रहेगा आपको कि क्या क्या कैसे कैसे लॉन्च हुआ। जैसे ऑन पैसिव खुद लॉन्च हुआ तो आपको पता है कि कैसे लॉन्च हो गया। दुनिया को ज़्यादा पता नहीं चला, आप लोगों को ही ज़्यादा पता चला, क्योंकि लेकिन दुनिया को पता चलना चाहिए था। हाँ, मार्केटिंग सही ढंग से कर रहे हैं कि मार्केटिंग आपका, जैसे मान लो आपने
दुबई में जिस तरह से मार्केटिंग की, या फिर आपने मेट्रो स्टेशन का नाम ऑन पैसिव के नाम पे कराया है, तो वो एक अच्छी मार्केटिंग किया है आपने, एक ब्रांड बिल्डिंग अच्छा कर दिया है। लेकिन ब्रांड बिल्डिंग के साथ प्रोडक्ट का बिल्डिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अभी तक दिखा नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ ब्रांड के सहारे कभी भी कंपनी नहीं चलती है, प्रोडक्ट के सहारे चलती है। इसलिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी जैसे ही आप इसको कमर्शियली लॉन्च कर दोगे, तो आपका टारगेट होना चाहिए टारगेटेड ट्रैफिक, यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक। किस तरह से इंडिया में अगर आप कर रहे हो, तो किस तरह से इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, या फिर बड़े बड़े जो एक्चुअली वो कनेक्ट जिनको रिक्वायरमेंट है, उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। उनके ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए। लॉन्च का वो मतलब होना चाहिए। मतलब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉन्च का ये मतलब ना हो कि मतलब आपने खर्चा करके मार्केटिंग तो बढ़िया कर दिया, अब मार्केटिंग करने के बाद लास्ट में ये बोल रहे हो कि सबको हमने आपका लिंक दे दिया है, अब बेचो जाके। फिर आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, और हम आपके लिए मार्केटिंग करके दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके पास लोग आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब फाउंडर्स पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए आपकी। अगर मार्केटिंग कर रहे हो, तो उस मार्केटिंग किसके लिए कर रहे हो? प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो। तो वो प्रोडक्ट अगर ज़बरदस्त है, तो आपको फाउंडर्स पे निर्भर ना होके आपका जो भी ऑर्गेनिक लोग हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक या ऑर्गेनिक कस्टमर्स हैं, वो चीज़ आप खुद ब खुद ऑन पैसिव ला के दे दी। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इसी महीने के अंदर ही होना चाहिए ना। अभी आई थिंक 13 दिन ही रह गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी कोई खुशखबरी ला के आप 24 जून को बताओगे, क्योंकि आपने फिर से वही 10-15 दिन का गैप ले लिया है। तो यही चीज़ खतरे, मतलब ये चीज़ मतलब थोड़ा सा सही नहीं होता है। जब भी आते हो 10-15 दिन का टाइम लेके चल देते हो, फिर वो जब दिन आता है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो 24 जून इधर उधर ना हो, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।